हर बंदा मुकेश अंबानी नहीं बन सकता। सबका सपना होता है बिजनेस करना, पर सब बिजनेस नहीं कर सकते। इन चीज़ों को तुम फॉलो करो, आने वाले टाइम में तुम्हारे काम आएंगी। ट्रेडिंग हलवा चीज़ है, उंगलियों में निकाल दूंगा, पर मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम 12 साल स्कूल जाते हो, स्कूल में तुम कुछ तो सीखते हो। ये थोड़ा ना तुम्हें एक ही क्लास में सारी क्लासों का ज्ञान पेल दिया गया है। नहीं, तुम सीखे हो 12 साल, तुमने मेहनत किया है। तो तुम ये कैसे सोच सकते हो तुम एक दो दिन मेहनत करके बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे? ट्रेडिंग बड़ा कठिन नहीं है, आसान है, पर मेहनत करोगे तब आसान है। पर मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ, अगर तुम आने वाले 2-3 साल मेहनत करते हो ना, तो तुम एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हो। पर लॉस होगा, ये तुम याद रख के चलो। भाई हम लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमें ट्रेडिंग सिखा दो यार। भाई मुझे ट्रेडिंग सिखाएगा क्या? अरे भाई तेरे को नहीं आता तो तेरा कोई दोस्त है वो सिखा देगा। आजकल इंडिया में सिर्फ यही चला है, जहाँ पर देखो बस। और सभी बंदों के दिमाग में एक चीज बैठ के रखी है, वो है प्रॉफिट। ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से सिर्फ प्रॉफिट होता है। चाहे तुम एक स्टॉक खरीदो तो तुम सोचते भाई इसमें बस मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। लॉस को तो सभी लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक दिया अनदर वीडियो। तो आज तुम्हारा भाई बताने वाला है एक नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, वो क्या चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्या चीज़ों को नहीं, वो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पर एक बात तुम याद रखो, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम देखो तुम्हारे जो कुछ गोल्स है, जो तुम्हारे अपने माइंड के अंदर है, जो तुमने माइंडसेट बना के रखा है, अगर तुम उसके ऊपर काम ही नहीं करते, मतलब हार्ड वर्क नहीं करते। अब देखो तुम्हें मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मतलब एग्जाम्पल देता हूँ। देखो आजकल तो एक बड़े बड़े ट्रेडर जो भी, मतलब जिन्हें भी तुम जानते यूट्यूबर को, जो आजकल बड़े बड़े ट्रेडर बने हैं, उन्होंने कभी लॉस का सामना तो किया ही होगा ना। अगर वो तभी एग्जिट कर देते तो आज वो इतने बड़े ट्रेडर बनते क्या? तो देखो मेहनत सभी को करनी पड़ेगी, चाहे तुम एक गेमिंग फील्ड में क्यों ना जाओ, चाहे तुम क्रिकेटर क्यों ना बनना चाहो, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो ना तुम रात को सपने देखो, सुबह उठ के वो पूरे हो जाए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और इतना याद रखो, बिगनर और एक प्रो ट्रेडर के माइंडसेट में एक फर्क होता है, वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस फ्लो चार्ट में तुम्हें सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे जो तुम्हारे लिए मदद करेंगे। तो देखिए जो पहला पॉइंट आता है एक प्रो ट्रेडर के लिए, वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो तुम 12 साल स्कूल में कुछ तो सीखे हो, ये थोड़ा तुम्हें एक ही क्लास में सारी क्लासों का ज्ञान पेल दिया गया। नहीं, तुमने 12 साल मेहनत किया, पर तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, तुम्हारा टीचर हमेशा कहता था बेटा डिसिप्लिन में काम कर ले, डिसिप्लिन में काम कर ले, पर तुम नहीं करते थे। क्यों कहता था, कभी सोचा है? क्योंकि वो जानता था कोई बच्चा डिसिप्लिन में काम करना सीखे तो उसका लाइफ सफल हो जाएगा। ये मैं ऐसे नहीं फेंक रहा, तुम बड़े बड़े जो प्रोफेसर वगैरह ने ये बातें कही हैं, मैं खुद से नहीं फेंक रहा। तो अगला पॉइंट आता है पेशेंस। भाई पेशेंस क्यों जरूरी तुम्हारे लिए? अगर देखो तुम सब लोगों के अंदर पेशेंस होता ना, तो आज हर बंदा मुकेश अंबानी बनता। अब तुम सोच रहे भाई पेशेंस से कौन मुकेश अंबानी बनेगा? पर तुम याद रखो, जो बंदा पेशेंस से काम करता है ना, वो अपने गोल्स को हमेशा अचीव करता है। अब तुम चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें छोटा सा। एक अगर प्रो ट्रेडर है, आज का मार्केट बड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, टफ है, उसने ऐसे जैसे करके 600 रुपया कमाया। और उसी दूसरी तरफ एक बिगनर ट्रेडर है, उसने भी 600 रुपया कमा लिया। पर प्रो ट्रेडर थिंकिंग रखता है ऐसी, मैं इस मार्केट को पूरा एनालिसिस करूंगा, पूरी स्टडी करूंगा, फिर अगली बार जो इतना खतरनाक मार्केट आया ना तो उसमें पैसा लगाऊंगा। पर बिगनर क्या गलती करता है, वो चलो उसने 600 रुपया कमा लिया, उसके माइंड में क्लिक होता है भाई और प्रॉफिट दो, तो वो नहीं मिलता, उसके कारण वो अपना पैसा सारा गवा देता है। तो मतलब पेशेंस के अंदर कंट्रोल होगा तो तुम्हारा सेम रीजन रिस्क के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। रिस्क के ऊपर कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगला पॉइंट हमारा यही आता है, रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क कंट्रोल। तो देखिए मैं तो बोल दूंगा, मेरे बोलने से तुम्हारा रिस्क कंट्रोल तो रुकने नहीं वाला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो सभी बंदे जो भी प्रो ट्रेडर है ना, उनकी बात करता हूँ, वो हमेशा एक डमी अकाउंट से सीखते हैं, डमी अकाउंट से लर्निंग करते हैं, जब जाके उनका रिस्क कंट्रोल होता है। मतलब ऐसे नहीं उसने डमी अकाउंट खोला उसका रिस्क कंट्रोल हो गया, नहीं। वो मतलब एक ऐसी थिंकिंग लेके चलता है, जब वो बिगनर होते हैं ना, वो एक थिंकिंग लेके चलते हैं कि हम एक प्रो ट्रेडर है, हम उसकी तरह काम करेंगे। मतलब वो धीरे धीरे लर्निंग भी करते रहते हैं, उस चीज़ सीखते रहते हैं। भाई अगर तुम लोग खुद ही सोचो, तुम एक चीज़ को बार बार सीखोगे तो तुम्हारे अंदर जो स्किल होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। वैसे ही अगर हम एक चीज़ को बार बार सीखेंगे ना, तो हमारा जो स्किल होगा माइंड के अंदर वो बढ़ेगा, ट्रेडिंग रिलेटेड घटेगा नहीं। तो हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तू मुझे एक बात बताओ, चाहे तुम एक बिगनर क्यों ना हो, तुमने मतलब पूरी स्टडी की है कि कल का मार्केट डाउन जाने वाला है, तुम सब कुछ सीख के आ गए हो, तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा लॉस हो सकता है क्या? इस बात को तुम बताना। तो अगला बात जो हमारा आता है वो आता है ऑलवेज लर्निंग। ऑलवेज लर्निंग क्यों ज़रूरी है एक बिगनर के लिए, और प्रो के लिए भी ये ज़रूरी है ये पॉइंट। तो तुम सभी लोग देखो, मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला, वो हमेशा अप नहीं जाएगा या हमेशा डाउन नहीं जाएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा, पैटर्न डिफरेंट होगा। अगर एक पैटर्न जो होता है ना, तो हर बंदा आज ट्रेडर बनता 101%। तो गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अगर तुम्हें इसका सेकंड पार्ट चाहिए होगा, तुम्हारा भाई सेकंड पार्ट भी लाएगा। ऑल दो वैसे तो चार्ट में बहुत ज़्यादा पॉइंट थे, सारे तो मैं रिकवर नहीं कर पाया। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो गाइस तो कमेंट बॉक्स में गाइस फायर जरूर भेजना। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, तुमने अपने भाई की पहली वीडियो में इतना सपोर्ट किया। बाय बाय गाइस।